कैसे है। भूगोल का दूसरा चैप्टर है। ये भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ना है। इसका नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें खनिज संसाधन, अन्य प्रकार के चट्टानें, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज और जो भी प्रकार के इसमें अनेक 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 प्रकार के चट्टानें हैं जो इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यह चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें से इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए आता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना या भारत की भूगर्भिक संरचना किसी भी देश के भूमि के अध्ययन के द्वारा विभिन्न भागों में मिलने वाले चट्टानों की प्राकृतिक और उसके स्वरूप की जानकारी मिलती है। इसका मतलब है कि किसी भी देश के भूमि के अध्ययन के दौरान अनेक प्रकार के खनिज संसाधन और धात्विक खनिज, कोयला, सोना, चांदी, मैंगनीज, अनेक प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं और इसमें अनेक प्रकार के चट्टान भी पाए जाते हैं। इसलिए भारत की भूगर्भिक संरचना में ये सब जानकारी मिलती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अपसारी चट्टानें पाई जाती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अपसारी चट्टानें पाई जाती है। इस भूमि में जो भी इस परतदार भूमि में अपसारी चट्टानें में जो इससे मिट्टी बनती है, इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ये उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें फसल उगाए जा सकते हैं। इतना समझ गए हैं अपसारी चट्टानी से पाई जाने वाली मिट्टी में। दूसरा है रवेदार चट्टान से निर्मित भूमि। जो रवेदार चट्टान रावा के द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसमें अनउपजाऊ होते हैं, इसमें नहीं होता, बंजर की तरह होता है, इसमें कोई फसल नहीं होता है। इसमें इस प्रकार की से निर्मित मिट्टी में धात्विक खनिज पाया जाता है, धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। इसलिए इस चट्टान से निर्मित रवेदार चट्टान से निर्मित मिट्टी अनुपजाऊ होते हैं, जो बंजर भूमि होती है, इसमें नहीं के बराबर उगता था, न घास भूसा, न फसल, न कोई तरह की फसल उगाई थी। सिर्फ इसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज मिलते हैं। इतना समझ गए हैं। चलिए चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। इसमें दो प्रकार के दिए हुए हैं। जैसे अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की चट्टान निर्मित हुई है। कैसे चट्टान निर्मित हुआ है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण या आंतरिक दबाव के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है उसमें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जो पृथ्वी के दबाव से, प्रेशर से, और उसमें जो पृथ्वी के अनेक प्रकार के क्या कहते हैं उसको, आंतरिक शक्ति के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है उसको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। इतना समझ गए हैं। सिंपल सा है कि पृथ्वी के दबाव के कारण जो चट्टान निर्मित होती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान के दूसरा है आग्नेय चट्टान के से अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टान निर्मित होती है वो चट्टानें आग्नेय चट्टान के अपवर्तन और निक्षेपण से बनते हैं, वो चट्टान कहलाते हैं। इसमें 2 प्रकार के चट्टान हो गए हैं, आग्नेय चट्टानें, दूसरा आग्नेय चट्टान के अपवर्तन और निक्षेपण से निर्मित चट्टानें। धात्विक खनिज में लोहा, सोना, मैंगनीज, एल्युमिनियम, अनेक प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में क्या पाया जाता है? लोहा, सोना, मैंगनीज, एल्युमिनियम। अगला है, ये चट्टानें के निर्मित हो गए हैं। पहला आग्नेय चट्टान से निर्मित अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है, इसमें 2 हो गया। एक तो भारत के भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। भारत के भूगर्भिक संरचना में जो संरचना है भारत में, उसमें प्राचीनतम और नवीनतम, तो प्राचीन में जो चट्टानें निर्मित हुए, अब जो नया है अभी जो तत्काल में निर्मित चट्टानें, उसको नवीनतम चट्टानें। इसमें 2 प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई है। कौन कौन है? एक है प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की पुरानी चट्टानें। कौन है? ये प्रायद्वीपीय है, ये प्रायद्वीप का पठार है। ये गोंडवाना लैंड है, आगे पढ़ेंगे। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये अफ्रीका से टूट कर बना है ये चट्टानें, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें। इसमें प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की पुरानी चट्टानें, आर्कियन युग एक काल है जो उस काल में प्रायद्वीपीय पठार में निर्मित हुआ है। दूसरा है मैदानी भागों में
क्वाटरनी युग की नवीनतम पठार चट्टानें। ये मैदानी भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसे प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग क्वाटरनरी काल में, कौन काल में? क्वाटरनरी युग काल में ये निर्मित हुआ है मैदानी भाग, याद रखिएगा। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय पठार कौन काल में हुआ था? आर्कियन युग में। कौन सा काल? आर्कियन युग में निर्मित हुआ है। ये क्वाटरनरी युग में निर्मित हुआ है मैदानी भाग। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये मैदानी भाग। भूतात्विक विशेषताओं के कारण भारत में 3 वृहद भाग है। भूतात्विक विशेषताओं के कारण भारत में 3 प्रकार की वृहद है। कौन कौन है? दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्षिण है, ये दक्षिण भारत है। इसका जो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार से बना है, ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है उत्तर भारत, उत्तर का विशाल पर्वत। उत्तर में जो हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक हिमालय है, ऐसे हिमालय है, ये हिमालय है। ये भारत उत्तर में निर्मित हुआ है। पहला है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल पर्वत, ये हिमालय है, एक विशाल पर्वत है। ये विशाल पूरब पश्चिम में निर्मित है। क्या है? पूरब पश्चिम में निर्मित दुनिया के सबसे नवीन मोरदार पर्वत है ये। अभी भी ये इसका ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिमालय के बारे में आगे बताएंगे पूरा डिटेल से। तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ये ये बीच में जो है प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में ये मैदानी भाग है, जो गंगा, यमुना, सोन, ब्रह्मपुत्र अनेक प्रकार की ये नदियाँ बहती है। इसमें मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इसमें ये तीनों दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल पर्वत जो हिमालय है, और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, ये मैदानी भाग है। इसके अलग अलग डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ये गोंडवाना लेन का हिस्सा है। क्या है? ये गोंडवाना लैंड है। क्या है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो अफ्रीका से टूटकर बना है। ये उत्तर की ओर अभी भी प्रभावित हो रहा है। उत्तर की ओर, ये उत्तर है, उत्तर की ओर अभी भी प्रभावित हो रहा है। इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। यह जो अफ्रीका यहाँ है, मैप में देखिएगा, विश्व के मैप में अफ्रीका से टूटकर जो ये अलग हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, गोंडवाना लैंड है। विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? गोंडवाना लैंड है, जो प्रायद्वीपीय पठार है। पूछिएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये कौन काल में हुआ था? कैम्ब्रियन काल में। कौन? ये कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ है। ये प्रायद्वीपीय पठार कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ है। और ये आर्कियन युग के, ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। कौन युग की चट्टानें हैं? कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ है। ये आर्कियन युग की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय पठार कौन काल के हैं? कैम्ब्रियन काल का। युग पूछेगा तो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। कितना समझ गए? अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, अत्यधिक अपवर्तन और निक्षेपण हो चुका है। अपवर्तन और निक्षेपण के कारण इसका मूलभूत संरचना अब नहीं के बराबर मिलता है, इसलिए इसके निष्ठ और शिष्ट के रूप में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार निष्ठ और शिष्ट के रूप में मिलता है प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन मौलिक संरचना का अब नहीं मिलता है। भारत के अलग अलग काल में 6 प्रकार की चट्टानें निर्मित हुआ है। भारत के अलग अलग काल में 6 प्रकार की चट्टानें निर्मित हुआ है। पहला है आर्कियन काल की चट्टानें। ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आर्कियन पुरानी से नया चलते हैं, पुरानी से नया। ये कर्म बाय कर्म है। क्या है? कर्म बाय कर्म है। सबसे पहले जो चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जो चट्टानें मिलती हैं, सबसे पहले आर्कियन काल की चट्टानें हैं, जो भारत के अलग अलग काल में निर्मित 6 प्रकार की चट्टानें हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडा होने के बाद जो चट्टानें निर्मित हुए हैं, आर्कियन काल की चट्टानें। दूसरा है धारवाड़ काल की चट्टानें। आर्कियन काल की चट्टानें अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है, वही धारवाड़ काल की चट्टानें हैं।
तीसरा है पुरप्पा कर्मिक चट्टानें। इसका निर्माण धारवाड़ कर्म की चट्टानें के अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टान निर्मित हुए तो पुरप्पा कर्म की चट्टानें हैं। 4 नंबर बिंद कर्म की चट्टानें हैं। पुरप्पा कर्म की चट्टानें के अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टानें निर्मित हुई है बिंद कर्म की चट्टानें। 5वां है गोंडवाना कर्म की चट्टानें। 5वां है गोंडवाना कर्म की चट्टानें। ये चट्टानें बिंद कर्म की चट्टानें के अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टान निर्मित होती हैं वो गोंडवाना कर्म की चट्टानें हैं। लास्ट में है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ये गोंडवाना लैंड के अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जो चट्टानें निर्मित होते हैं हुई है वो दक्कन ट्रैप है। अलग अलग काल में 6 प्रकार की चट्टानें। सबसे पुराने आर्कियन कर्म की चट्टानें, सबसे पुराने दक्कन ट्रैप चट्टानें, दक्कन ट्रैप कर्म की चट्टानें। कितना समझ गए हैं? आर्कियन कर्म की चट्टानें सबसे पुराना चट्टानें हैं। ये आर्कियन युग में ही इसका निर्माण हुआ है। दूसरा है धारवाड़ कर्म की चट्टानें। इसके अपवर्तन निक्षेपण के कारण निर्मित हुआ है धारवाड़ कर्म की चट्टानें। ये चट्टानें 6 प्रकार की चट्टानें हैं। इसको ध्यान देकर याद करना है। पहला है आर्कियन कर्म की चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ कर्म की चट्टानें, तीसरा है पुरप्पा कर्म की चट्टानें, चौथा है बिंद कर्म की चट्टानें, 5वां है गोंडवाना कर्म की चट्टानें, 6वां है दक्कन ट्रैप। तो याद कर लीजिएगा। ये आर्कियन कर्म की चट्टानें, उसके बाद अलग अलग प्रकार की चट्टानें डिटेल से पढ़ाऊंगा।